जैसा कि आज वागड़ में बहुत सारे नेता जो विधानसभा में चाहे 84 हो चाहे डूंगरपुर हो उसमें कांग्रेस के विरुद्ध निर्दलीय प्रत्याशी बनाए थे और जम करके ये सहयोग देने वाले सर्वश्री दिनेश जी खोलनिया जो पिछले 5 साल से कांग्रेस को बड़े नेताओं को ये रिपोर्ट देते थे कि मैं कांग्रेस में मजबूत कर रहा हूँ। अब जब चुनाव हुए तो डूंगरपुर प्रत्याशी खड़ा हुआ, वो भी गणेश जी को हराने के लिए, वो इन महेंद्र मालवीय और इन दोनों के सहयोग से हुआ। 84 में हुआ, महेंद्र मालवीय और उनके सहयोग से हुआ। डूंगरपुर में बड़े नेता और आसपुर में जो भ्रष्टाचार में भाई लिप्त थे, ये सारे के सारे इन लोगों के नेतृत्व वाले और 5 साल तक कांग्रेस को तंग करने वाले सारे भाजपा में शिफ्ट हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है और कांग्रेस की जनता समझ रही है कि 5 साल कांग्रेस को तबाह करने वाला आज किसके इशारे पे भाजपा में जा रहे हैं और भाजपा में जाके ये कांग्रेस को यूं समझते कि हम नुकसान देंगे, और कांग्रेस के लोग समझ चुके हैं। आज राहुल गांधी की नीतियां देश में, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा जी ट्राइबल लीडरशिप को लड़ा के मरवा दिया, आज की ट्राइबल लीडरशिप नहीं है, इनकी आवाज को उठाए कौन? आज गणेश जी जैसा अगुआ विधायक है, इनको घेरने में क्या कसर नहीं छोड़ी। ताराचंद भगोरा का तो अंतिम पड़ाव है, उसकी चिंता नहीं है, मगर हम कांग्रेस ही हैं। आंधी और तूफान में कांग्रेस और गरीबों के नेता हम लोग 36 कौम के नेता हैं, तो हमारा काम है कांग्रेस को रखवाली करना। आज कांग्रेस संकट में हम सीना तान के खड़े हैं और निश्चित हम इस काम को करेंगे। और आने वाले समय में देखना, वागड़ की जनता ही नहीं, भाजपा के लोग भी ट्रस्ट हैं कि ये भाजपा में ये क्या हुआ, वो बोल नहीं रहे। आने वाले वक्त में इसका जवाब मिल जाएगा, कांग्रेस जीतेगी हर हाल में। तो कहीं न कहीं मुख्य वजह यही मानते हैं कि दिनेश खुड़ेने के चक्कर में ही कांग्रेस टूट रही है। मालवीय की मांग को वहां तवज्जो नहीं दी जा रही है। नेताओं को हमने सारी हमारी कहानियां बता दी, हमारे दूसरे सबने कह दी है। अभी हाल ही में आए थे, उस समय भी चाहे हमारे रोहतासी प्रदेश अध्यक्ष हों, आपके हमारे इंचार्ज भाई रंधावा जी थे, प्रतिपक्ष नेता थे, आपके सचिन जी पटेल थे। हमने हमारी व्यथा सुना दी है कि ये कांग्रेस की स्थिति है, अब आप संभाल सकें तो संभालिए। हम तो कांग्रेस के लिए झाड़ से लड़ रहे हैं। हमने 95 में कांग्रेस की स्थिति गंभीर थी, इसको हमने टॉप पे पहुंचा है। एक व्यक्ति हारने की स्थिति में नहीं था, कांग्रेस की बोलबाला था, मगर जैसे इनके हाथों में कमान गई, कांग्रेस को डुबा दिया। क्यों लड़ाया गया? और गणेश जी तो उनके साथ थे, इनको पीछे पड़ गए लड़की जो हमसे आगे चल रहा है, तो इसको भी डुबा दो। गणेश जी ने क्या गुनाह किया? कांग्रेस में आप देखा होगा कि ये अपनी तरफ से गणेश जी को चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गणेश जी इस सारी चीज को समझ गए कि देवराम को खड़ा करने वाला कौन था, लीलाराम वरात कौन है, और लक्ष्मण कोटेट जो ताराचंद भगोरा की मूंछ का बाल है, वो आज भारतीय जनता पार्टी में क्यों गया है और उसको टिकट देने के लिए किसने आगे किया था। तो मेरा इस आपके मार्फत वागड़ की जनता से और कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पर ईडी की कार्रवाई हो गई, मेरे पर और प्रशासनिक कई दबाव आए, लेकिन मैं कांग्रेस छोड़ करके ना गया हूं न जाने वाला हूं। और जो लोग जा रहे हैं उनको भी कहता हूं कि सद्बुद्धि आवे, भगवान उनको सद्बुद्धि देवे कि कांग्रेस पार्टी के साथ, और जनता ने आपको नेता बनाया है, जनता के प्रति आप वफादार रहें। लेकिन ताराचंद भगोरा और उनके परिवारवाद के कारण ये बीटीपी पैदा हुई है, बाप पैदा हुई है, और भारतीय जनता पार्टी को पनपाने वाला अगर कोई है तो वो ताराचंद भगोरा। ये सबूतों के साथ मैं प्रेस के सामने पेश कर रहा हूं। समर्थक कैलाश रोध को हराने के लिए पन्नालाल के साथ थे। आप जिस जगह ये पार्षद लोग बीजेपी में गए, उनके वहां बैठ करके आपने मीटिंग की थी कि पन्नालाल को खड़ा किया जाए। अभी भी जब ये बीजेपी में गए, उस दिन भी आपकी उस पार्षद के गोडाउन के ऊपर बैठ करके आपने मीटिंग की और आपने इन 5 पार्षदों को भेजा है ताकि सागवाड़ा का कांग्रेस का बोर्ड गिर जाए। ये ताराचंद भगोरा ने किया है। यहाँ पर ये सारे इनसे संपर्क में। तो ताराचंद भगोरा, मैं कह सकता हूं
कि मैंने आज दिन तक मर्यादा में रहा, क्योंकि ताराचंद भगोरा को कांग्रेस में लेकर के हम 3 जने लेकर के आए थे। इनका परिवार, इनकी भतीजी निमिषा भी पत्रकार वार्ता करती है कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ, इनके भतीजे भी करते हैं, इनके बेटे को भी टिकट चाहिए, इनके भतीजे को भी टिकट चाहिए, इनके सारे भतीजे सरपंच। तो आपको वोट देगा कौन? इस कांग्रेस को अगर डुबाने का काम अगर किसी ने किया है तो ताराचंद भगोरा के परिवारवाद ने और उनके अहम ने किया है। फितरत ताराचंद भगोरा की इस कांग्रेस पार्टी को डुबाने की रही है। सांसद के रूप में ये कह रहे हैं कि वागड़ में आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सांसद रहे 3 बार, ये मेरी बोलने की फितरत नहीं है, लेकिन आपके सांसद मत का 3 बार का बजट, 15 साल का बजट आप जनता के सामने रखो तो सही कि सांसद मत का आपने सबसे ज्यादा पैसा 8 विधानसभा क्षेत्र में गढ़ी विधानसभा को ही क्यों दिया? गढ़ी विधानसभा से आपका ऐसा क्या रिश्ता है कि 7 विधानसभा क्षेत्र एक तरफ है और गढ़ी विधानसभा क्षेत्र एक तरफ है? क्यों आपने दूसरे 7 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ जो है नाइंसाफी करी? तो आप नए आदमी को बढ़ने नहीं देना चाहते। हमने कैलाश रोध को यहाँ टिकट दी, नया लड़के को। आपके खास पन्नालाल डेंडोर को आपने निर्दलीय के रूप में वहां पर चुनाव लड़वाया।